हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाइटेन की बहन किंग लिंग ने भी स्टार वॉरियर रियलम के 3rd लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसका मतलब था कि अब वो भी लेनोवो एकेडमी में एडमिशन ले सकती थी। इसलिए बाइटेन उसे लेकर अपनी लेनोवो एकेडमी की तरफ निकल गया था। लेकिन वहां जाने से पहले ही वो दोनों किन फैमिली की तरफ जाते हैं, क्योंकि बाइटेन को वहां पे लाइट गेटिन की बर्थडे पार्टी ज्वाइन करनी थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें किन फैमिली का ही सीन दिखाया जाता है। और किन फैमिली को आज वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया था। वहीं किन फैमिली के मेंशन के बाहर खड़ा हुआ एक गार्ड वहाँ पे उन दोनों से सवाल करते हुए पूछता है, तो क्या आप दोनों यहाँ पे हमारी लेडी यंग मास्टर की बर्थडे पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आए हैं? जिसपे बाइटेन उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, हमें यहाँ पे लाइट ग्रीन ने इनवाइट किया था। बाइटेन की यह बात सुनते ही उस गार्ड को वहाँ पे एक झटका लगता है और वो दोबारा वहाँ पे बाइटेन से सवाल करते हुए पूछता है, तो इसका मतलब है कि आप सू बाइटियन है? जिसपे बाइटेन दोबारा वहाँ पे हाँ में अपना सारे हिलाते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल बाइटेन मैं ही हूँ। ये सुनते ही वो एल्डर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और अचानक ही वो वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से बाइटेन का वेलकम करने लगा था, क्योंकि लाइट ग्रीन ने स्पेशली यहाँ पे इस गार्ड को खड़ा किया हुआ था बाइटेन का स्वागत करने के लिए। वो गार्ड वहाँ पे अपने मेंशन के अंदर उन दोनों का स्वागत करते हुए कहता है, हमारी लेडी यंग मास्टर अभी तैयार हो रही है, तब तक आप दोनों हमारी किन फैमिली के गार्डन में क्यों नहीं घूम लेते? यकीन कीजिए आपको वहाँ पे घूम के बहुत अच्छा लगेगा और जब बर्थडे पार्टी स्टार्ट होगी तो मैं खुद आपको बुलाने के लिए आ जाऊंगा। उस गार्ड की ये बात सुनकर बाइटेन भी अपनी बहन को लेकर मेंशन के अंदर आ गया था। वहीं किंगलिंग वहाँ पे उस गार्ड को अपने भाई की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हुए देखकर अपने भाई से सवाल करते हुए पूछती है, बाइटियन क्या तुम किन फैमिली को पहले से जानते हो? जिसपे बाइटेन अपनी बहन को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, एक बार किन फैमिली के हेड की जान बचाने के लिए मैंने किन फैमिली को एक बहुत ही खास पिल बेची थी, जो कि किन फैमिली के ऊपर मेरा एक बहुत बड़ा एहसान था, इसलिए वो लोग यहाँ पे मुझे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अपनी भाई की ये बात सुनकर किंगलिंग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वो अपने भाई बाइटियन की तारीफ करते हुए कहती है, बाइटियन मानना पड़ेगा, तुम तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हो। इवन पूरी किन फैमिली भी तुम्हारे एहसान के नीचे दबी हुई है। ये जानकर मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा है। अपनी बहन के मुंह से अपनी तारीफें सुनकर बाइटियन को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो अपनी बहन के सामने और चौड़ा होते हुए उसे बताता है, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे भाई ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि अगर तुम उनके बारे में सुन लो तो तुम्हें अपने कानों पे यकीन ही नहीं होगा। तुम उस मशहूर लिंगबाओ टावर के बारे में तो जानती ही होगी, वो पूरा का पूरा लिंगबाओ टावर मेरे कंट्रोल के नीचे है, मैं उनसे जो चाहे मर्जी करवा सकता हूँ, वो भी अपने सिर्फ एक ही ऑर्डर से। बाइटियन की ये बात सुनकर किंगलिंग को वहाँ पे ऐसा लगता है कि बाइटियन जैसे उसके सामने फेंक रहा है, इसलिए वो बुरा समूह बनाते हुए बाइटियन से कहती है, अब बस भी करो, इतनी बड़ी बड़ी बीमार फेंको। और इसी तरह से आपस में बातें करते हुए वो दोनों वहाँ पे किन फैमिली के गार्डन में आ गए थे और इस जगह को तो वहाँ पे और भी खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, जिससे किंगलिंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रही थी। इसी बीच किंगलिंग की नजर वहाँ पे रेंजी के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे अपनी एक दोस्त के साथ हंस हंस की बातें कर रही थी। लेकिन जैसे रेंजी की नजर वहाँ पे किंगलिंग और बाइटियन के ऊपर पड़ती है तो रेंजी जल्दी से भागते हुए वहाँ पे किंगलिंग के पास आ गई थी और उसे ऐसे मिलती है कि जैसे बरसों पुरानी बिछड़ी हुई दो सहेलियां मिल रही हैं। वहीं किंगलिंग भी वहाँ पे रेंजी को देखकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, क्योंकि दोनों बचपन की सहेलियां थी। वहीं किंगलिंग वहाँ पे रेंजी की तारीफ करते हुए कहती है, रेंजी आई मैं तुम्हें कितने सालों बाद देख रही हूँ, तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। वहीं रेंजी ने वहाँ पे बाइटियन को तो पूरी तरह से इग्नोर ही कर दिया था, जबकि बाइटियन चोर आंखों से वहाँ पे रेंजी की खूबसूरती को निहार रहा था। और जब रेंजी वहाँ पे बाइटियन की तरफ देखती है तो बाइटियन ने जल्दी से वहाँ पे अपना मुंह फेर लिया था, जो देखकर रेंजी वहाँ पे किंगलिंग का बाजू पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए कहती है, लेकिन सिस्टर मैं आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हुई, आप तो यहाँ पे मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। वहीं हम देखते हैं कि बाइटियन भी वहाँ पे उन दोनों के पीछे पीछे जाने लगा था। वहीं वो दोनों लड़कियां वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ने लगी थी और वहाँ पे जो कोई भी उन दोनों को एक साथ देख रहा था वो वहाँ पे उनकी खूबसूरती में ही खोए जा रहा था, क्योंकि एक साथ दो इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़कियों को देखना बहुत ही ज्यादा रेयर था, इसलिए वहाँ पे मौजूद सभी लोग उन दोनों की खूबसूरती में ही खो गए थे। लेकिन इसी बीच वहाँ पे किन फैमिली के यंग मास्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम किन टियानयोन था। वो वहाँ पे रेंजी को देखकर स्माइल करते हुए उससे कहता है, रेंजी तो तुम यहाँ पे आ गई हो। लेकिन हम देखते हैं कि रेंजी ने तो उसे वहाँ पे देखते ही बुरा समूह बना लिया था, जैसे उसका किन टियानयोन का वहाँ पे आना बिल्कुल भी पसंद न आया हो। वहीं किन टियानयोन वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड से आगे बढ़ते हुए रेंजी के पास आकर वहाँ पे बाइटियन और किंगलिंग को देखते हुए उससे कहता है, ये दोनों कौन है? क्या ये दोनों तुम्हारे दोस्त हैं? लेकिन हम देखते हैं कि रेंजी अचानक ही वहाँ पे अपना रूप बदलते हुए बाइटियन का बाजू पकड़ते हुए उसे वहाँ पे एक साइड से हक कर लेती है और किन टियानयोन से कहती है कि नहीं, ये मेरा फियांसी है। रेंजी की ये बात वहाँ पे मौजूद लड़कों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी, इसलिए वहाँ पे खड़े हुए सभी लड़कों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। इवन खुद यंग मास्टर किन टियानयोन को भी बहुत बड़ा झटका लगता है और वो भी आंखें फाड़े वहाँ पे रेंजी और बाइटियन को ही घूरने लगा था, जो देखकर रेंजी वहाँ पे बहुत ही चालाकी से बाइटियन को एक चुटकी काटती है, जो कि एक इशारा था बाइटियन को अपना साथ देने के लिए कहने का। रेंजी का ये इशारा पाते ही बाइटियन ने भी जल्दी से वहाँ पे रेंजी को हक कर लिया था, जो देखकर तो अब रेंजी ने वहाँ पे अपना सर भी बाइटियन के कंधे के ऊपर रख दिया था। वहीं बेचारी किंगलिंग को ये सब देखकर वहाँ पे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी, जबकि किन टियानयोन को तो वहाँ पे बाइटियन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि किन टियानयोन अपने मन ही मन में रेंजी को बहुत ज्यादा पसंद करता था। लेकिन रेंजी ने तो आज उसकी सारी उम्मीदों के ऊपर पानी ही फेर दिया था, इसलिए वो वहाँ पे आगे बढ़कर बाइटियन की बेइज्जती करते हुए कहता है, क्या ये घटिया सा लड़का तुम्हारा फैंसी है? इस जैसे एक मामूली सा लड़का भला तुम्हारा फैंसी कैसे हो सकता है? नहीं, ये तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए जल्दी से इसके साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दो। किन टियानयोन की ये बात सुनकर रेंजी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, जबकि बाकी सभी लोग वहाँ पे ये सब देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे और वो सभी के सभी वहाँ पे उस ड्रामे को देखने के लिए थोड़ा आगे आ गए थे, जो देखकर तो यंग मास्टर किन टियानयोन वहाँ पे और भी ज्यादा चौड़ा हो गया था और वो
वहाँ पे उन सभी लोगों का सहारा लेते हुए कहता है कि आप लोग ही मुझे बताइए, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? इस लड़के को देखो, क्या ये लड़का रेंजी के काबिल है? इस जैसा लड़का तो रेंजी के शूज उठाने के भी काबिल नहीं है। और रेंजी, तुम हो कि तुमने पागलों की तरह इससे अपना फैंसी बना लिया। केंटियानियन उनकी ये बात सुनते रेंजी वहाँ पे एक बार फिर से गुस्से से चिल्लाते हुए उसे कहते हैं, केंटियानियन, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ कि अपनी बकवास बंद करो, और तुम्हें इस बात की इजाजत किसी ने भी नहीं दी है कि तुम मेरे मैटर्स में इंटरफेयर करो। जिसमें केंटियानियन वहाँ पे हंसते हुए उसे कहता है कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा ड्रामा अच्छी तरह से समझ गया हूँ। तुम ये सब जानबूझकर मेरे सामने ड्रामा कर रही हो। अगर तुम्हें ड्रामा करने के लिए किसी को अपना फैंसी बनाना ही था तो तुम किसी डिसेंट से लड़के को अपने लिए ढूंढ लेती। चलो तब मुझे थोड़ा बहुत तुम्हारी बातों पे यकीन भी आ जाता, लेकिन इस लड़के की हालत तो देखो, इस बेचारे के तो खाने के भी वादे लग रहे हैं, और तुम हो कि तुम इसी सब के सामने अपना फैंसी बनाकर पेश कर रही हो। वहीं केंटियानियन उनकी सारी बातें सुनते हुए अब धीरे धीरे वहाँ पे बाइटियन को भी गुस्सा आने लगा था, लेकिन बाइटियन की बजाय रेंजी, जो कि अपने फैंसी बाइटियन के बारे में सारी बातें सुनते हुए गुस्से से आग बबूला हो गई थी, वो चिल्लाते हुए केंटियानियन उनसे कहती है, बस यहीं पे चुप हो जाओ। अब अगर तुमने अपने मुंह से एक भी और शब्द बाहर निकाला तो मैं यहाँ पे सबके सामने तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुमने इमेजिन भी नहीं किया होगा। इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, अगर तुम सबके सामने बेइज्जत नहीं होना चाहते तो जल्दी से बाइटियन से माफी मांगो। जिस पे केंटियानियन वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड से कहता है कि भला मैं इस जैसे कमजोर लड़के से माफी क्यों मांगू, ये बात मेरे असूलों के खिलाफ है। और ये कहकर केंटियानियन वहाँ पे बाइटियन की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है, लड़के, अभी मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद तुम ही मुझे बताना कि तुम मुझसे माफी मंगवाना चाहते हो या नहीं। मेरा नाम केंटियानियन है और मैं अपनी किन फैमिली का यंग मास्टर हूँ। ये सुनते ही बेचारी किंगलिंग वहाँ पे काफी ज्यादा डर गई थी, जबकि बाइटियन वहाँ पे स्माइल करते हुए उसके साथ अपना हाथ मिला लेता है, जो देखकर केंटियानियन वहाँ पे बाइटियन को अपने घुटनों पे लाने के लिए वहाँ पे बाइटियन के हाथ को दबाने लगा था। इवन अपनी ठंडा लाइटिंग भी वहाँ पे बाइटियन के हाथ के अंदर डालने लगा था, ताकि बाइटियन की मुंह से चीख निकल सके और सबके सामने रेंजी के फैंसी की बेइज्जती हो जाए। लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी बाइटियन वहाँ पे उसी तरह से खड़ा रहता है। इवन केंटियानियन को वहाँ पे अपना हाथ दबाते हुए देखकर उसके फेस के ऊपर स्माइल वहाँ पे और भी ज्यादा गहरी हो गई थी, जो देखते हुए अब वहाँ पे केंटियानियन को गुस्सा आने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाइटियन भी वहाँ पे उसका हाथ दबाता है, और जैसे ही बाइटियन वहाँ पे केंटियानियन का हाथ दबाता है तो केंटियानियन बेचारा वहाँ पे चलाता हुआ अपने घुटनों पे आ गया था, जो देखकर तो वहाँ पे रेंजी के साथ साथ किंगलिंग भी हंसने लगी थी, जबकि केंटियानियन वहाँ पे अपना हाथ पकड़ते हुए बाइटियन के सामने घुटनों पे बैठा हुआ था, जो देखकर बाइटियन वहाँ पे उसके मजे लेते हुए कहता है, अरे यार यंग मास्टर, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको हमारा स्वागत करने के लिए अपने घुटनों पे आने की क्या जरूरत थी? जिसपे केंटियानियन उसे वहाँ पे उंगली दिखाते हुए उसी से कुछ कहने ही वाला था, पर उससे पहले ही हम देखते हैं कि बाइटियन ने उसे उसी हाथ से पकड़ते हुए वहाँ पे घुमा घुमा के पीछे फेंक दिया था, और केंटियानियन बेचारा वहाँ से उड़ते हुए पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान के साथ जा टकराया था, जिसकी वजह से उसकी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। इवन अब तो उसे वहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, जो देखकर किन फैमिली के सभी सोल्जर्स वहाँ पे भागते हुए अपने यंग मास्टर के पास आकर उसे वहाँ पे उठाते हैं, जो देखकर केंटियानियन वहाँ पे अपना सारा गुस्सा अपने सोल्जर्स के ऊपर निकालते हुए उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पे खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से इस लड़के को जाके खत्म कर दो। इसने मेरी किन फैमिली के अंदर घुसकर मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की है, इसकी सजा तो अभी से मिल के रहेगी। अपने यंग मास्टर की ये बात सुनकर वो सभी सोल्जर्स भी वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रेंजी वहाँ पे बाइटियन के सामने आते हुए उन सभी सोल्जर्स से कहती है कि अगर तुम में से किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत भी की तो उसका सामना मेरे साथ होगा, और मेरे साथ टकराने का क्या अंजाम होगा ये तो तुम लोग जानते ही होगे। रेंजी की ये धमकी सुनते ही वो सभी सोल्जर्स डर के मारे वहीं पे रुक गए थे, जो देखकर केंटियानियन वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए रेंजी से कहता है, तो तुम यहाँ पे मेरी किन फैमिली के दुश्मनों का साथ दे रही हो? तुम जानती हो उन्हें कैसे करके तुम भी मेरी किन फैमिली के दुश्मन बन जाओगी? जिस पे रेंजी वहाँ पे चिल्लाते हुए उसे कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी किन फैमिली से डरती हूँ? रेंजी की ये बात सुनते ही केंटियानियन वहाँ पे एक बार फिर से अपने सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ पे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से उस लड़के के साथ साथ इस लड़की को भी यहाँ पे मेरे लिए खत्म कर दो। यंग मास्टर की ये बात सुनते ही बाइटियन रेंजी को पीछे करते हुए खुद आगे आ गया था, जो देखो तो वहाँ पे दोनों ही लड़कियों को बाइटियन की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी, और वो दोनों ही वहाँ पे बाइटियन को अपना ख्याल रखने के लिए भी कहने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ उन सभी सोल्जर्स ने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए बाइटियन के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन हम देखते हैं कि बाइटियन ने वहाँ पे अपना सिर्फ स्पेशल और ही रिलीज करके उन सभी के सभी सोल्जर्स को वहाँ पे ठिकाने लगा दिया था। अपने सोल्जर्स की ऐसी हालत देखकर तो बेचारे केंटियानियन उनकी हालत भी वहाँ पे खराब हो गई थी, इसलिए वो वहाँ पे चिल्लाते हुए अपनी किन फैमिली के सभी सोल्जर्स को वहाँ पे बुलाने लगा था, और साथ साथ वो वहाँ पे बाइटियन को धमकी देते हुए ये भी कह रहा था, आज तो तुम मेरी किन फैमिली से जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाओगे। वहीं इसी बीच देखते ही देखते उन सभी सोल्जर्स ने वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए बाइटियन और उन दोनों लड़कियों को वहाँ पे चारों तरफ से घेर लिया था, जो देखकर वो दोनों ही लड़कियां वहाँ पे घबराने लगी थी, जबकि बाइटियन तो वहाँ पे बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था। लेकिन वो सोल्जर्स वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमला कर पाते उससे पहले ही वहाँ पे लाइट ग्रीन की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे आकर अपने सभी सोल्जर्स को रोकते हुए उनसे कहती है कि ये तुम सभी लोग क्या कर रहे हो? वहीं अपनी बहन लाइट ग्रीन को वहाँ पे आते हुए देखकर केंटियानियन जल्दी से भागते हुए लाइट ग्रीन के पास आकर उसे कहता है, लाइट ग्रीन, तुम यहाँ पे बिल्कुल सही समय पे आई हो। देखो तुम्हारी इन्वाइट किए हुए लोगों ने मेरी किन फैमिली में आकर मेरे ही ऊपर अटैक करते हुए मेरी क्या हालत कर दी है। आज तो मैं इन लोगों को छूलूंगा नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि लाइट ग्रीन वहाँ पे उसकी सारी बातें सुनकर अपने भाई को कोई भी जवाब नहीं देती, और वो जल्दी से भागते हुए वहाँ पे बाइटियन के पास आ गई थी, और साथ ही साथ वो वहाँ पे बहुत ही गुस्से से अपने सोल्जर्स को घूर भी रही थी, जो देखते ही वो सभी सोल्जर्स वहाँ पे डरते हुए वहाँ से पीछे हट गए थे। वहीं लाइट ग्रीन वहाँ पे बाइटियन से सवाल करते हुए पूछती है, बाइटियन तुम ठीक तो हो ना? और ये सुनते ही बेचारे केंटियानियन उनको वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो चिल्लाते हुए अपनी बहन लाइट ग्रीन से कहता है, लाइट ग्रीन ये तुम क्या कर रहे हो? इसने यहाँ पे तुम्हारे भाई के ऊपर अटैक करते हुए उसे हट गया है, और तुम हो कि तुम यहाँ पे अपने भाई को छोड़कर उसका हाल पूछ
पूछ रहे हो, जिसपे लाइट ग्रीन अपने भाई से कहती है हाँ, क्योंकि मुझे बाइटियन के ऊपर पूरा यकीन है, वो बिना किसी रीजन के कोई भी एक्शन नहीं लेता। ये सुनना था कि बेचारे किन टियानी उनका तो वहाँ पे पोपट हो गया था और अब तो उसे वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आने लगा था कि वो अपने सर पकड़ते हुए गुस्से से इधर उधर टहलने लगा था। लेकिन वो वहाँ पे गुस्से से अपनी बहन लाइट ग्रीन से कुछ कह पाते उससे पहले ही वहाँ पे उनके फादर की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे टियानी उनको रोकते हुए कहते हैं कि टियानी यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। जिसपे टियानी जल्दी से अपने पिता के पास आकर उन्हें भी वहाँ पे सारी बात बता देता है कि कैसे भाई टियानी उनकी किन फैमिली के अंदर आकर उसके ऊपर ही अटैक करते हुए उसे घायल कर दिया। इवन इसने हमारे सोल्जर्स के ऊपर भी अटैक करते हुए उन्हें घायल कर दिया है और हमारी किन फैमिली में आकर हमारे ऊपर अटैक करने का मतलब है कि ये हमारी किन फैमिली की बेइज्जती कर रहा है। अपने भाई की ये बात सुनकर लाइट ग्रीन उसे वहाँ पे बीच में ही रोकते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। मैं भाई टियानी को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कभी भी बिना किसी रीजन के किसी के साथ भी पंगा नहीं लेता। अपनी बहन की ये बात सुनकर टियानी वहाँ पे एक बार फिर से गुस्से से चिल्लाते हुए अपनी बहन लाइट ग्रीन से कहता है, लाइट ग्रीन तुम्हारा भाई मैं हूँ या वो? तुम अपने भाई के खिलाफ जाते हुए भले एक आउटसाइडर की साइड कैसे ले सकते हो? जिसपे लाइट ग्रीन अपने भाई से कहते हैं कि यहाँ पे बात भाई और आउटसाइडर की नहीं है, यहाँ पे बात सही और गलत की है। मुझे पूरा यकीन है कि पहले आपने बाई टियानी के ऊपर गुस्सा किया होगा, उसके बदले में ही बाई टियानी ने एक्शन लिया होगा। लाइट ग्रीन की ये बात सुनकर तो बेचारे टियानी उनकी भी बोलती वहाँ पे बंद हो गई थी, जो देखकर वहाँ पे उसके पिता आगे आते हुए बाई टियानी से कहते हैं तो तुम हो वो सू बाई टियानी? जिसपे बाई टियानी उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं ही हूँ बाई टियानी। बाई टियानी की ये बात सुनकर मास्टर किन वहाँ पे बाई टियानी से सवाल करते हुए पूछते हैं तो तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ था? जिसपे बाई टियानी वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड से मास्टर किन को जवाब देते हुए कहता है कि आपकी बेटी लाइट ग्रीन बिल्कुल ठीक कह रही थी कि जब भी कोई मुझसे पंगा लेने की कोशिश करता है तो मैं उसे जरूर सबक सिखाता हूँ, और यही आज यहाँ पे आपके यंग मास्टर के साथ भी हुआ था। बाई टियानी की ये बात सुनकर तो मास्टर किन को भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बाई टियानी से कहते हैं कि बाई टियानी तुम अभी हमारी किन फैमिली में खड़े हो और किन फैमिली के अंदर आकर किन फैमिली के यंग मास्टर के ऊपर अटैक करके तुम हमारी किन फैमिली की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो? जिसपे बाई टियानी भी बहुत ही एटीट्यूड से उनसे कहता है कि कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती, क्योंकि इस सब में आपके बेटे की ही गलती है, उसने सामने से आकर मुझसे पंगा लिया था। बाई टियानी की ये बात सुनकर मास्टर किन वहाँ पे थोड़ा गुस्से से उसे कहते हैं कि बाई टियानी ये मत सोचो कि तुमने मेरी किन फैमिली के ऊपर एहसान किया था तो मेरी किन फैमिली तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी। मेरी किन फैमिली को तुम्हारी जैसे एरोगेंट लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मास्टर किन की ये बात सुनकर बाई टियानी वहाँ पे स्माइल करते हुए मास्टर किन से कहता है तो मास्टर किन क्या आप भी मेरे खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं? जिस पर मास्टर किन वहाँ पे गुस्से से अपना ऑर्डर रिलीज करते हुए कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही समझा, तुम्हें मुझे आज के सारे मैटर की एक्सप्लेनेशन देनी होगी वरना तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों मैंने द ग्रेट रूलर सीरीज का लास्ट एपिसोड अपने सेकंड चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। और हाँ, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अपने सेकंड चैनल के ऊपर भी काफी सारी कमाल की सीरीज लाने वाला हूँ। सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर जाके उसे चेकआउट कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।